हम लोग अपने संतान को वो सारे चीज़ करने के लिए कहते हैं जिससे उसका भविष्य ब्राइट होगा, जिससे उसका भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन इसके बावजूद हमारे संतान इन सारे चीज़ों को मानते नहीं, फॉलो नहीं करते। और हम पेरेंट्स या माँ बाप ये कारण ढूंढ ही नहीं पाते कि क्यों हमारे संतान इन सारे चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कैसे इन सारे बातों को संतान को कहा जाए ताकि संतान इन सारे बातों को माने और फॉलो भी करे। आज इस वीडियो में हम इन्हीं उपाय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, शायद ज़िंदगी में आपका साथ दे सकूं। हम जब भी हमारे संतान को कुछ कहते हैं तो कहते कैसे हैं? जैसे अगर सुबह जल्दी जल्दी उठाना है हमारे बच्चे को तो हम कैसे उसे उठाते हैं? सबसे पहले हम अलार्म सेट करते हैं और जब भी अलार्म बाजते हैं तो हम अपने संतान को जगाना शुरू करते हैं। पहले बड़े प्यार से जगाने की प्रयास करते हैं, जब बात नहीं बनती तब जाके हम डांटते भी हैं और कैसे भी हमारे संतान को जगा देते हैं। लेकिन जाग के क्या फ़ायदा अगर वो संतान जाके पढ़ने वाले टेबल में जाकर फिर से सो जाए, तो इस ऐसे जगाने का क्या फ़ायदा है। दूसरी बात, अगर हम उसे पढ़ाने की कोशिश करेंगे या पढ़ाने के लिए बैठेंगे तो हम कैसे उसे पढ़ाने के लिए बैठाते हैं? हम उसे ये कहते हैं कि बेटा पढ़ने के लिए बैठ जाओ, और फिर हम किसी दूसरे काम में लग जाते हैं। बच्चा पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं उसे हम फॉलो नहीं करते। या कई बार हम मोबाइल को ऑन कर लेते हैं, एक तरफ बच्चा वहाँ पढ़ते हैं और उसके सामने बैठकर हम व्हाट्सएप या फेसबुक चलाना शुरू कर देते हैं। या कई बार ऐसा है कि कोई रिलेटिव्स को फ़ोन लगा देते हैं। बच्चा हमारा सही से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है उस पर नज़र ही नहीं डालते। इसके बाद अगर मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हमारे बच्चा तो फिर हम मोबाइल यूज़ ना करें इसलिए कहना शुरू कर देते हैं। पहले आराम से कहते हैं, उसके बाद फिर डांटना स्टार्ट कर देते हैं और कैसे भी उसका हाथ से मोबाइल को छीन लेते हैं। और ऐसे हम प्रयास करते हैं कि मोबाइल से वो दूर रहे। फिर अगर बड़ों को सम्मान करना सिखाना है हमारे संतान को तो फिर हम ये कहते हैं कि बेटा ये बड़ा है उम्र में, इसका पैर छूओ और आशीर्वाद लो। और इसी तरीके से हम उसे बड़ों को सम्मान करना सिखाते हैं। लेकिन इसके बावजूद बच्चा हमारे बातों को नहीं सुनते हैं। जानते हैं क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि हम लोग जब भी उसे कुछ ऐसे सिखाने की प्रयास करते हैं या कुछ कहने की प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसे ऑर्डर करते हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये आशा करते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात को ज़रूर सुनेगा क्योंकि मैं उसकी पेरेंट्स हूँ या माँ बाप हूँ। लेकिन ऐसे डरा के या फिर हमारा पेरेंट्स होने का दावा करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम सब आदत की मरे हुए हैं। हम सब आदत के आगे झुके हुए हैं। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे का ये पूरा सिस्टम पूरी तरीके से बदलना तो हमारा जो प्रोसेस है इसे सबसे पहले बदलना पड़ेगा। इस बार जो जो गुण हम अपने संतान के अंदर देखना चाहते हैं उन सारे गुणों को सबसे पहले हम सब पेरेंट्स के अंदर लाना पड़ेगा, अपने अंदर लाना पड़ेगा। जैसे अगर संतान को सुबह उठाना है तो अलार्म बजते ही सबसे पहले हमें उठना है, हमें उठ के फ्रेश होना है और उसके बाद हमारे बच्चों को बड़े आराम से उठाना है। और उठाने के बाद उसका हर सुबह कुछ सरप्राइज़ करने की प्रयास करना पड़ेगा ताकि हर सुबह उठने के लिए हमारा जो संतान है वो उत्साहित हो। इसके आगे अगर हम संतान को पढ़ाने के लिए बैठते हैं तो हम उससे सीरियसली बैठे। संतान को जब पढ़ाने के लिए बैठेंगे तो हम भी वहाँ पर बैठें, ना कि हम फ़ोन पे या
फ़ोन पे किसी फेसबुक या व्हाट्सअप चलाने लग जाए, ना कि हम किसी के साथ फ़ोन पे बात करने लग जाए या किसी दूसरे काम में भिड़ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें संतान के पास बैठना चाहिए। और अच्छा होगा अगर हम संतान के साथ साथ हम भी कुछ किताबें अगर बैठ के पढ़े उसके साथ, तो वो जो माहौल बनेगा वो और बढ़िया बनेगा, जिससे हमारा संतान जो पढ़ाई करने की इच्छा है वो और बढ़ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा संतान मोबाइल से दूर रहे, तो सबसे पहले हम लोगों को यानी पेरेंट्स लोगों को मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें देखकर ही हमारे संतान मोबाइल को इस्तेमाल करना सीखा है। हम जो जो देखते हैं वो सब कुछ डुप्लिकेट करने की प्रयास करते हैं। एक बार एक ट्रेन में एक माँ और बेटी सफ़र कर रहे थे और दोनों माँ और बेटी दोनों अलग अलग किताब पढ़ रहे थे। और अगला स्टेशन में फिर एक माँ उठा और के सामने बैठा और देखा कि वो छोटा सा जो बच्चे हैं, छोटा सा जो बेटियां हैं, वो किताब पढ़ रहे हैं। ये देखकर वो उस माँ को कहने लगे, आपका बेटी कितना अच्छा है, देखिए किताब पढ़ रहे हैं। और हमारा बेटी बात ही मत करिए, हमारा बेटी तो हमेशा मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो ये कहने के बाद वो पहली वाली माँ एक कमाल की आंसर देते हैं, जो जिससे हम सबको एक सीख मिलती है। उस माँ ने कहते हैं कि बच्चा किसी का बात नहीं सुनता, बच्चा तो बस दूसरों को देख के सीखता है। यानी बात सिंपल सा है, लेकिन सीखने की बहुत कुछ है कि माँ ने किताब पढ़ रहे थे, जिसके वजह से उसका बेटी भी किताब पढ़ रहे थे। और अगर हमारे संतान मोबाइल पे लगे रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी मोबाइल पे लगे रहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ों को सम्मान करे, तो सबसे पहले हमें अपने बड़ों को सम्मान करना पड़ेगा। कई बार ऐसे देखेंगे कि अगर घर में कोई बुज़ुर्ग आदमी आ जाते हैं या किसी रिलेशन के घर जब हम जाते हैं, वहाँ पर कोई बुज़ुर्ग आदमी रहते हैं, और अगर हम जाके पहले बुज़ुर्ग आदमी का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो संतान वहीं पे होता है वो भी हमें देख के हमारा डुप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, यानी वो भी जाके उस बुज़ुर्ग का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। इस बार हम सब ये सोच रहे हैं कि क्या ऐसे करने से काम बनेगा, क्या ऐसे करने से हमारा संतान जो है वो हमारा बात मानेगा? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल मानेगा, बशर्ते क्या हम खुद को बदल सकते हैं या क्या हम खुद को बदल पाएंगे। अगर इसका जवाब है हाँ, तो यकीन कीजिएगा इसी प्रोसेस से हमारा बच्चे का भी आदत बिल्कुल बदल जाएगा। जब हम सब ऐसे करके बच्चे को कुछ समझाने की प्रयास करेंगे, तो हो सकता है शुरू में बच्चा इसे फॉलो नहीं करेगा या नहीं मानेगा, लेकिन धीरे धीरे वो ज़रूर इसे मानता चला जाएगा या फॉलो भी करने लग जाएगा। लेकिन हम अगर उसे डरा कर ये कराने की कोशिश करेंगे, ये सारे गुण उसके अंदर देने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है डर की वजह से शुरू में वो शुरू कर लेगा, लेकिन बाद में जाकर ये बिल्कुल बंद कर देगा। हम लोगों को कंटिन्यू ऐसा प्रयास करते जाना है और देखिएगा बच्चा ज़रूर हमारी बातों को मानेगा भी और लंबे समय तक फॉलो भी करेगा। हो सकता है ज़िंदगी भर फॉलो करेगा, क्योंकि तब तक ये सारे गुण उसकी आदत बन चुका होगा। हम पेरेंट्स या माँ बाप होने के नाते अगर अपने संतान के अंदर कुछ अच्छा हैबिट्स डेवलप कर पाएंगे, तो आगे की सारे काम बच्चे अपने आप कर लेगा। कभी कभी संतान को शाबाशी ज़रूर दीजिएगा, इससे वो और भी उत्साहित होगा ये सारे चीज़ें करने के लिए। किसी ने बड़े कमाल की एक बात कही है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी बोलने से कहीं ज़्यादा क्षमता करके दिखाने से होते हैं। जैसे हम कहीं पर पिकनिक करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हम आने के बाद अगर अपना पत्ता खुद उठाकर डस्टबिन में फेंक देंगे, तो देखिएगा बाकी जो लोग रहेगा ना, वो भी अपना अपना पत्ता खुद उठाकर डस्टबिन में फेंक देगा।
लेकिन यही बात अगर हम खुद ना करके उन लोगों को अगर ऑर्डर करते तो शायद उन लोग ये काम नहीं करते। एक आध इंसान अगर कर भी लेते तो वो पूरे दिल से नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह डंडी अभियान में अगर गांधी जी ने खुद ना चलकर अगर बाकी सबको ये अगर कहा होता कि चलो सब पैदल डंडी चलो, और अगर खुद ना जाते तो शायद उसके पीछे इतने लंबी लाइन कभी ना लगता। सभी लोग उसके पीछे इसीलिए चल रहे थे क्योंकि सबसे पहले गांधी जी खुद चल रहे थे। हम जब जेरोक्स कराने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं जेरोक्स कॉपी में बिल्कुल हुबहू वही आते हैं जो ओरिजिनल या मास्टर कॉपी में रहते हैं। हमारे संतान के लिए हम वो ओरिजिनल कॉपी हैं, वो मास्टर कॉपी है, और हमारा संतान हमारा जेरोक्स कॉपी है। यानी जो कुछ हमारे अंदर रहेगा वो हुबहू हमारे संतान अपने अंदर डुप्लीकेट कर लेगा। आज से वादा कीजिए कि हम खुद बदलेंगे और देखिएगा हमारे संतान का भविष्य भी बदल जाएगा, हमारे संतान का ज़िंदगी भी बदल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपनों के साथ शेयर भी करें, और ऐसे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।